अस्सलाम वालेकुम। अगर इक्वलाइजेशन करवाने से भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही और आपने पूरा जोर लगवा लिया है, बैटरी की ग्रेविटी किसी भी तौर पे पूरी नहीं हो रही, तो क्या उस बैटरी में आप मिक्सचर डाल सकते हैं? यानी कि जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर एसिड और वाटर की एक खास किस्म की कंसंट्रेशन होती है, क्या आप उस एसिड को डालकर बैटरी की ग्रेविटी पूरी कर सकते हैं या नहीं? तो ये देखना पड़ता है कि आपको एसिड बैटरी के अंदर डालने की जरूरत है या नहीं है। जैसा कि आपको पता है, जो नई बैटरी आती है उसमें कोई एसिड वगैरह नहीं होता, वो बिल्कुल ड्राई होती है। उसमें फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट तभी डाला जाता है जब बैटरी नई हो, फर्स्ट टाइम हम डाल रहे हो, या फिर इसको तब भी डालने की जरूरत पड़ती है जब बैटरी की आपने रिपेयरिंग करवानी है। रिपेयरिंग करवाने के बाद दोबारा से उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। उस टाइम उसमें डिस्टिल वाटर नहीं डाला जाता। डिस्टिल वाटर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम डाला जाता है जब आपने उसका वाटर लेवल पूरा करना हो। बैटरी मिक्सचर और बैटरी टॉनिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। बैटरी टॉनिक उस डिस्टिल्ड वाटर को कहते हैं जिसके टीडीएस 0 होते हैं और वो पानी होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसे बैटरी मिक्सचर कहा जाता है उसके अंदर एसिड की एक खास कंसंट्रेशन पानी के अंदर मिक्स करके उसका एक मिक्सचर बनाया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फर्स्ट टाइम डाला जाता है, यानी कि अगर आपकी बैटरी नई है, उसमें बिल्कुल भी कोई चीज नहीं डाली, तब वो फर्स्ट टाइम डाला जाता है। या फिर अगर आपने बैटरी रिपेयरिंग करवाई है तब भी वो मिक्सचर डाला जाता है। और अगर आपने इसका वाटर लेवल पूरा करना है तो जस्ट आपने इसमें डिस्टिल वाटर या वाटर ही डालना है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बैटरी के अंदर पानी डाल के पूरा करने की बजाय वो उसमें एसिड डाल देते हैं, यानी कि जो मिक्सचर होता है वो डाल देते हैं। तो मिक्सचर डालने से वो समझते हैं कि हमारी बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो जाएगी। ऐसा करने से बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाती है, वो चार्ज को अब्जॉर्ब नहीं करती, वो काम करना छोड़ देती है। अगर पहले थोड़ा बहुत आपको बैकअप मिल रहा होगा वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी आपने पुरानी बैटरी में पानी की जगह मिक्सचर नहीं डालना। जब भी मिक्सचर डालेंगे तो काम खराब हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने बैटरी को डीसल्फेटेड किया है, यानी कि उसको आपने वॉश किया है, उसका सारा एसिड मिक्सचर वगैरह निकाल लिया है और उसके अंदर सोडा या फिर एप्सम सॉल्ट वगैरह डालकर उसकी आपने डीसल्फेनाइजेशन की है, तो फिर उसके अंदर आप नए सिरे से इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। ऐसा करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। खास तौर पे ऐसा तब किया जाता है जब कोई बैटरी आपके पास 2 या 3 मंथ तक ऐसे ही पड़ी रही, आपने उसको चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करवाया, पड़े पड़े उसकी प्लेटें हार्ड हो जाती हैं, सल्फेटेड हो जाती हैं, फिर इसको डीसल्फेटेड करवाना पड़ता है। तो डीसल्फेटेड करवाने के बाद उसके अंदर फिर से आपने नए सिरे से मिक्सचर डालना होता है। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी ओवर चार्जिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग थी और वो बिल्कुल ड्राई हो गई, उसका सारे का सारा पानी खुश्क हो गया, फिर भी आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना, फिर भी आपने एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करनी है कि उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के ही उसको तेज़ हाई वोल्टेज से चार्जिंग पे लगाना है ताकि उसकी चार्जिंग पूरी हो के ग्रेविटी पूरी हो जाए। अगर 3-4 दफ़ा इस तरह करने से उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो फिर आप उसमें थोड़ी सी मिकदार इलेक्ट्रोलाइट की डाल सकते हैं। बाज़ बात ऐसा भी होता है जब आप शॉप से बैटरी परचेज करते हैं तो बैटरी वाले जल्दबाजी में आपको बैटरी हैंडओवर करवा देते हैं। ऐसा हो जाता है किसी सेल की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही होती, बाकी सारे सेल्स की ग्रेविटी पूरी हो रही होती है, जबकि बैटरी भी नई होती है। तो उसको सबसे पहले तो चार्जिंग करवा के ही देख लेना चाहिए कि इसकी ग्रेविटी पूरी होती है कि नहीं होती। कोशिश करें बार बार उसको चार्जिंग करवा के 3-4 दफ़ा तसल्ली कर लें कि इसकी अगर ग्रेविटी इसी तरीके से पूरी होती है तो आपकी बैटरी के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप उसकी चार्जिंग करवा के उसकी ग्रेविटी पूरी करें। अगर किसी भी तरीके से उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो ये हो सकता है कि उसमें जो उसने एसिड डाला है उसकी कंसंट्रेशन ठीक नहीं थी। अगर किसी भी तौर पे उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि उसमें पूरी ग्रेविटी का एसिड नहीं डाला गया। अगर पूरी ग्रेविटी का मिक्सचर नहीं डाला गया तो फिर ये रीज़न है, तो फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, जितनी बार भी आप बैटरी में पानी डालते हैं उसका पानी पूरा करने के
लिए, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो उसके अंदर ही रहता है। जब बॉइलिंग हो रही होती है तो जो एवेपोरेशन हो रही थी उसमें सिर्फ H2O ही एवेपोरेट कर रहा होता है, उसमें से एसिड कहीं नहीं जाता। एसिड बैटरी के अंदर ही होता है, उसके बॉटम में ही पड़ा होता है। जब आप उसमें दोबारा से डिस्टिल वाटर डाल के पूरा करते हैं तो वो सारा जो वाटर होता है वो दोबारा से एसिड का मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद जब उसको आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसकी ग्रेविटी फिर से पूरी हो जाती है। इसलिए उसमें एसिड कभी भी नहीं डालना चाहिए। जब भी आप एसिड डालेंगे आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर किसी वजह से आपकी बैटरी लीक हो जाती है या आप उसका बक्स चेंज करवाते हैं तो फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है, आप उसको वॉश करवाते हैं पानी से, उसका एसिड सारा निकाल देते हैं, तो फिर आपको दोबारा से उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ सकता है।